लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरा पर, लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरा पर, हृदय राम का रोया। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरा पर, हृदय राम का रोया। सहोदर भाई अचेत पड़ा तब, जाना क्या था खोया। मनुज सम रोए भगवन, मनुज सम रोए भगवन, हमें करुणाभास कराया। पत्नी की खातिर भाई खोया, मन में अपयश ये आया। संजीवनी बूटी हनुमत लाए, संजीवनी बूटी हनुमत लाए। प्रेम प्रभु का पाया, संजीवनी बूटी हनुमत लाए। प्रेम प्रभु का पाया। रामचरित के लंका कांड का दृश्य हमें दिखलाया। शब्द बोध करुणामयी, शब्द बोध करुणामयी, भगवन रुदन दिखाऊं। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप, कविता मैं आज पढ़ाऊं। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप, कविता मैं आज पढ़ाऊं। नमस्कार सभी को, मैं नीलम वत्स, प्रवक्ता हिंदी, आज सब आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नई कविता के साथ। और हमारी कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि लिखी गई है कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास जी के जीवन के बारे में मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप तुलसीदास जी के बारे में अगर जानना चाहें तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता जो कि लिखी गई है श्री तुलसीदास जी के द्वारा। इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और ये जो संवाद, ये प्रसंग जो लिखा गया है, अवतरण जो है ये हमारा, ये उस समय का है जब राम और रावण के बीच युद्ध चला हुआ था। और उस युद्ध क्षेत्र में शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण घायल हो गए थे और उनको बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और उनकी भेंट भरत से होती है। भरत उन्हें राक्षस समझकर उन पर प्रहार कर बैठते हैं। और जब भरत को ये पता चलता है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं और हनुमान को जल्दी से जल्दी श्री राम के पास पहुंचने के लिए कहते हैं। हमारा जो ये प्रसंग है, ये अवतरण जो मैं अभी आपको करवाऊंगी, यहीं से हमारा शुरू है। तो आइए मेरे साथ पढ़िए कविता को। हमारा जो ये प्रसंग है आज थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि बड़ी लंबी कविता है। प्यार से, बड़े ध्यान से आपको पढ़नी है। साथ में अगर आप व्याख्या को अच्छे से पढ़ पाए तो यकीन मानिए सारे प्रश्न आप साथ साथ में निकाल पाएंगे। तो आइए कविता पढ़ते हैं। दोहा छंद में लिखा गया है, देखिए। तव प्रताप उर राखी प्रभु, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहऊ नाथ तुरंत, अस कही आए सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। ध्यान रखना है, मेरा प्रयास है कि मैं हर शब्द का अर्थ आप तक पहुंचाऊं, आपको बताऊं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तब तुम्हारा प्रताप बल उर हृदय राखी रख कर, प्रभु हे प्रभु, जयहूँ जाऊंगा नाथ स्वामी तुरंत इसी समय। हनुमान, जब भरत हनुमान जी से कहते हैं कि तुम तुरंत ही श्री राम के पास पहुंच जाओ, तो हनुमान क्या कहते हैं, देखिए। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहूँ नाथ तुरंत, अस कही आए सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से ली गई है, जो कि रामचरितमानस के लंका कांड
में संकलित है, वहीं से ये उठाया गया है। यहाँ पर कवि कहते हैं, हनुमान के द्वारा कहलवा रहे हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु, तुम्हारा बल उर माने हृदय, राखी माने रख कर, प्रभु जयहूँ नाथ तुरंत, कि मैं तुम्हारा बल अपने हृदय में रख कर इसी समय चला जाऊंगा, जा रहा हूँ। अस ऐसा कही कहकर आयसु आज्ञा, पाई पाकर पद बंदी, चरणों की वंदना करके चले हनुमान। हनुमान चल पड़े कि भरत को क्या कहते हैं कि तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रख कर मैं इसी समय प्रभु श्री राम के पास चला जाऊंगा। और ऐसा कहकर और भरत के चरणों की वंदना कर उनसे आज्ञा प्राप्त करके हनुमान चल पड़े। भरत बाहुबल शील गुण, भरत के बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, और भगवान श्री राम के प्रति उनके अपार प्रेम को मन मन में महू में जात सराहत सराहना करते हुए पुनि पुनि बार बार पवन कुमार पवन पुत्र हनुमान। भरत के बाहुबल शील गुण और भगवान श्री राम के प्रति अपार प्रेम को मन में ही सराहना करते हुए हनुमान, बार बार सराहना करते हुए हनुमान वहाँ से चल पड़े। यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, अवधि भाषा का प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। देखिए दृश्य भी आपके सामने दिखाया गया है, श्री राम है, ये लक्ष्मण है और जो उनकी वानर सेना है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं साथ में। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी। अब एक तरफ क्या दिखाया, भरत और हनुमान का, अब दूसरी तरफ युद्ध क्षेत्र में क्या है कि जो लक्ष्मण है वो मूर्छित पड़े हुए हैं और श्री राम बहुत व्याकुल है। अब देखिए वहाँ पर राम लक्ष्मण ही लक्ष्मण को निहार रहे हैं। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और श्री राम उनको निहार रहे हैं, देख रहे हैं। बोले बचन मनुज अनुसारी, और एक मनुष्य की भांति, मानव की भांति, साधारण मानव की भांति बोल रहे हैं, कह रहे हैं। अर्ध आधी राती रात गई चली गई, कपि बंदर यानी हनुमान नहीं आए, कि आधी रात बीत चुकी है लेकिन हनुमान नहीं आए। राम ने उठाया किसको, अनुज अपने छोटे भाई को, उर हृदय लायु और हृदय से लगा लिया कि आधी रात बीत चुकी है लेकिन वीर हनुमान नहीं आए अब तक। और फिर श्री राम अपने अनुज को, लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु ने नहीं देख सकते थे, दुखी देखी मोहि काहू, कि हे प्रिय तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु भाई सदा हमेशा तव तुम्हारा मृदुल कोमल स्वभाव, कि हे भाई तुम्हारा स्वभाव तो बहुत ही मृदुल था, कोमल था, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मम माने मेरे, हित भलाई लागी तक, तजेहु छोड़ दिया पितु माता पिता को। अरे तुमने तो मेरे हित के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। सहेहु सहन किया विपिन जंगल, हिम बर्फ आतप गर्मी बाता वायु, कि तुमने मेरे लिए जंगलों की भयंकर गर्मी, वायु और बर्फ को भी सहन किया और मेरे हित के लिए ही अपने प्रिय माता पिता को भी त्याग दिया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, कि हे भाई सो वह अनुराग प्रेम कहाँ अब भाई, कि हे भाई अब वो प्रेम कहाँ है, अब वो प्रेम कहाँ गया। जब तुम मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग कर इस भयानक जंगलों में मेरे साथ भटकने के लिए आ गए, अब कहाँ गया वो प्रेम कि तुम मेरी एक आवाज़ में खड़े होते थे, बोलते थे उठो न सुनी मम बच बिकलाई,
कि उठो और मेरे व्याकुल वचनों को सुनो। क्या तुम्हें मेरे व्याकुल जो दुखी मेरे वचन है, क्या वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे? उठो, सुनो उनको। जो यदि जन तेऊं जानता, वन वन में बंधु भाई बिछोहू, बिछो होगा, बिछुड़ जाएगा। जो जनतेऊ वन बंधु बिछोहू, यदि मैं जानता कि वन में मेरे भाई का बिछो होगा, यानी अगर मुझे ये पहले पता होता कि वन में मेरा प्रिय भाई लक्ष्मण मुझसे बिछुड़ जाएगा, पिता के वचनों को मन तेऊं मानता नहीं ओहूँ, तो मैं पिता के वचनों की पालना नहीं करता। यहाँ श्री राम बहुत व्याकुल है, बहुत दुखी है कि उनका जो प्रिय भाई है वो मूर्छित है, वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, उसे होश नहीं आ रहा है, तो वो दुखी है। और क्या कहता है कि लक्ष्मण तुम्हारा स्वभाव तो बहुत मृदुल था, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, और मेरे लिए तो तुमने अपने माता पिता तक को छोड़ दिया। इस भयानक जंगल में मेरे साथ भटकने के लिए तुम आ गए। इस जंगल की गर्मी, बारिश, बर्फ, तपती हवाओं को सहने के लिए आ गए। अब मेरे प्रिय भाई वो अनुराग, वो प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुल वचनों को तुम क्यों नहीं सुन रहे? और अगर मुझे पता होता कि इस जंगल में यहाँ आने पर मैं अपने प्रिय भाई से बिछुड़ जाऊँगा, तो मैं पिता के वचनों की पालना नहीं करता, मैं पिता के वचनों को नहीं मानता। सुत बित्त नारी भवन परिवारा, सुत पुत्र, वित्त धन, नारी पत्नी, भवन महल, परिवारा और परिवार। ध्यान से सुनना है, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, कि बेटा, धन, नारी पत्नी और भवन घर महल परिवारा, ये सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को प्राप्त किया जा सकता है। हो ही जाही जग बारही बारा, ये चीज़ें तो बार बार प्राप्त की जा सकती हैं। अगर ये चीज़ें हमसे बिछड़ जाती हैं या इनका हमसे त्याग हो जाता है, इनसे हमारी दूरी हो जाती है, इन चीज़ों को हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। अस बिचारी जिए जागहु ताता, अस बिचारी ऐसा विचार करके जिए हृदय में जागहु ताता। हे भाई जाग जाओ, इसको अपने हृदय में, ऐसा विचार अपने हृदय में जागृत करके तुम जाग जाओ कि सुत वित्त नारी भवन परिवारा, इनको तो बार बार प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मिलई न जगत सहोदर भ्राता, लेकिन माँ के पेट से पैदा हुआ भाई प्राप्त नहीं किया जा सकता, कि एक ही उदर से, एक ही पेट से पैदा हुए भाई को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाकी सभी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। हे लक्ष्मण, ऐसा विचार अपने मन में जागृत करके तुम उठ जाओ। यहाँ पर चौपाई छंद का प्रयोग किया जा रहा है, और अगला जो 4 लाइनें मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आती है, तो बड़े ध्यान से आपने सुननी है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा जैसे पंख, पंखों के, बिनु बिना, खग पक्षी, अति अत्यधिक, दीना दयनीय, कि जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी अत्यधिक दयनीय होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि पक्षी को ऊंची उड़ान भरने के लिए परों की आवश्यकता होती है, पंखों की आवश्यकता है। अगर उनके पास पंख नहीं होंगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे, अपने लिए दाना नहीं लेकर आ पाएंगे, तो ऐसे में वो उनके लिए वो स्थिति बहुत ही भयानक होती है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अत्यधिक दयनीय अवस्था में होता है। मणि बिनु फनी, मणि नागमणि के, बिनु बिना, फनी माने सांप, कि नागमणि के बिना सांप, करीबर हाथी करहीना, और सूंड के बिना हाथी, कि पक्षी पंखों के बिना, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की स्थिति दयनीय होती है। अस ऐसे ही मम मेरा जीवन बंधु भाई बिनु बिना तो ही तुम्हारी,
कि उसी तरह मेरा भी जीवन तुम्हारे बिना ऐसा ही है, कि मैं भी तुम्हारे बिना दयनीय स्थिति में हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना ऐसा है हूँ जैसे पक्षी बिना पंखों के है, मेरी भी हालत तुम्हारे बिना ऐसी ही है। जो जड़ दैव जीवावे मोही, यदि भाग्य मुझे जड़ के तरह रखना चाहता है तो रखे, तुम्हारे बिना तो मेरी स्थिति एक जड़ पदार्थ की तरह हो जाएगी, यानी तुम्हारे बिना मेरे जीवन का अस्तित्व नहीं है। जहूँ अवध कवन महुलाई। अब यहाँ पर श्री राम चिंतन करते हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि लक्ष्मण अगर होश में नहीं आया, लक्ष्मण के बिना अगर मैं अयोध्या जाता हूँ तो वहाँ की स्थिति क्या होगी। अयोध्या जाकर जाऊँगा तो वहाँ पर मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि लक्ष्मण कहाँ है, कहाँ रह गया, क्या हुआ, और किस तरह मैं अयोध्या वासियों के प्रश्नों के उत्तर दूंगा, कैसे माँ सुमित्रा को आपके बारे में बताऊंगा। तो वही सारा वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, जय हूँ अवध कवन मुहुलाई, अवध अयोध्या कवन कैसे मुँह लाई, कि मैं अयोध्या में क्या मुँह लेकर जाऊंगा, कि हे भाई मैं अयोध्या नगरी क्या मुँह लेकर जाऊंगा। नारी हे तू प्रिय भाई गंवाई, कि अपनी पत्नी के लिए अपने सबसे प्रिय भाई को गंवा दिया। बरु और अपजश अपयश सहतेउ जग माही, और इस संसार में मुझे ये अपयश सहना पड़ेगा, कि लोगों के मुझे ताने सुनने पड़ेंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गंवा दिया। नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। उस समय का वर्णन जो है वो कर रहे हैं। नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि नारी की हानि विशेष हानि नहीं है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, अब अपलोकु इस संसार का जो अपयश है, जो लोगों के ताने हैं, वो मुझे सुनने पड़ेंगे। सोकु सुत तोरा, हे सुत तुम्हारे कारण, या जब तुम होश में नहीं आए तो लोगों का अपयश भी और तुम्हारे पीड़ा भी, तुम्हें खोने का जो दर्द है वो भी सही सहना पड़ेगा। निठुर निष्ठुर कठोर उर मोरा, कि मेरे निर्दयी हृदय को, निर्दयी कठोर हृदय को तुम्हारा अपयश और तुम्हें जो खोने की मुझे पीड़ा है वो दोनों ही मुझे सहन करनी पड़ेगी। और मेरा जो हृदय है वो इस पीड़ा को, इस अपयश को तो सहन कर लेगा। निज जननी के एक कुमारा, अब यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण की माता का चित्रण कर रहे हैं। बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। एक माँ के लिए उसके बेटे को खोना सबसे बड़ी परेशानी की बात होती है। कि देखिए, निज जननी के एक कुमारा, कि तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो। एक कुमारा, एक कुमारा शब्द यहाँ एक का प्रयोग किया गया है। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माँ के एक पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, तात हे भाई, तासु तुम प्राण आधारा, तुम उनके प्राणों के आधार हो, कि तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और उनके प्राणों के आधार हो। सौंपे सी मोही तुम हही गही पानी, सौंपे सी मोही तुम हही गही पानी, सौंप कर मोही मुझे तुम्हें गही पकड़ कर पानी हाथ। की हे भाई, जब मैं वन में आ रहा था, जब मैं वन में प्रस्थान कर रहा था तो माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में दे दिया। यानी वो हर तरह से निश्चिंत थी कि श्री राम के साथ मैं तुम्हें भेज रही हूँ, तो श्री राम उसकी रक्षा भी करेंगे और उसे सुखद रखेंगे। सब विधि
सभी विधियों से सब प्रकार से सुखद परम हित जानी। कि माता सुमित्रा हर प्रकार से सुखद थी, उसे इस सुख की अनुभूति थी कि मैं लक्ष्मण को श्री राम के साथ भेज रही हूँ और श्री राम जो है लक्ष्मण का हर तरह से ख्याल रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। उतरू काहे देहूँ तेहि जाई, उत्र काहू कैसे देऊँ तेहि जाई तेरी जननी को। कि तेरी जननी को मैं क्या उत्तर दूँ, कैसे उत्तर दूँ। उठी किन मोही सिखाहू भाई, उठी किन उठते क्यों नहीं मोही सिखा वहू भाई। अरे भाई तुम उठकर मुझे सिखाओ, हे लक्ष्मण मुझे उठकर सिखाओ कि मैं तुम्हारी जननी को क्या जवाब दूं, उनके प्रश्नों के कैसे उत्तर दूं। बहुविधि बहु अनेक विधि प्रकार सोचकर। अब श्री राम मन में चिंतन कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या परिस्थिति आने वाली है, क्या क्या उनके साथ घटित होने वाला है और वो किस तरह से इनका सामना करेंगे। बहु अनेक विधि प्रकार सोचकर, सोच विमोचन, यहाँ सोच शोक पीड़ा को लगा है, विमोचन उसको दबा करके दूर करके। बहुविधि सोचत बहुत प्रकार से सोचकर, शोक को दबाकर स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। श्री राम के कमल रूपी नयनों से अश्रु बहने लगे, सर्वत बहने लगे, सलिल राजीव दल लोचन, कमल रूपी नयनों से अश्रुधारा बहने लगी। उमा एक अखंड रघुराई, उमा यहाँ पार्वती का भी नाम है, उमा माता लक्ष्मी के लिए लिया गया है। उमा एक अखंड रघुराई, श्री राम जो लक्ष्मीपति हैं, निर्गुण है, अजर अमर परमेश्वर हैं। श्री राम नर गति भगत कृपाल देखाई। जो श्री राम निर्गुण है, अजर है, अमर है, परमेश्वर है, लक्ष्मीपति है, उमापति है, पार्वतीपति है, कि वो श्री राम एक सामान्य मनुष्य की भांति रो रहे हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई, वे शायद भगवान के रूप में भी इस रुधन में भी लोगों की भलाई कर रहे हैं, या वो ये दिखाना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर आकर भगवान ने भी वैसा ही जीवन जिया है जैसा सामान्य लोग जीते हैं। उसी दर्द का आभास भगवान को है जो दर्द एक सामान्य व्यक्ति अपने प्रिय को खोने के बाद प्राप्त करता है, महसूस करता है। चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास, पद मैत्री, स्वर मैत्री और अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर तत्सम शब्दों की भी बहुलता का प्रयोग किया गया। पहली जो दो पंक्तियां हमारी सोरठा छंद में लिखी गई हैं, देखिए ये दृश्य आगे का है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल, भय बानर निकिर, आई गयऊ हनुमान जिमी, करुणा महवीर रस। बहुत ही सुंदर सोरठा छंद का प्रयोग किया, बहुत सुंदर पंक्तियां जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। प्रभु प्रलाप, भगवान का विलाप, श्री राम रुदन कर रहे हैं, व्याकुलता दिखा रहे हैं, बहुत परेशान है, रो रहे हैं वो। प्रभु प्रलाप सुनी, भगवान का विलाप सुनकर कान बिकल व्याकुल हो गए, बानर वानरों के निकर समूह। जो वानर समूह श्री राम के चारों ओर बैठा हुआ है, जब उन्होंने श्री राम के विलाप को सुना तो वो भी क्या हो गए, व्याकुल हो गए। आए गयु हनुमान जिमी, और जब वो व्याकुल हैं, श्री राम को देखकर परेशान हैं, उसी समय उसी क्षण आए गयु हनुमान जिमी, हनुमान वहाँ पर आ जाते हैं। करुणा महवीर रस, और हनुमान का आगमन
करुण रस के बीच में वीर रस की भांति हो जाता है। करुणा में सभी बैठे हुए हैं, सभी रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, और एकदम से जैसे ही हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो सभी के अंदर एक उत्साह भर जाता है, एक आशा की किरण दिखाई देती है, और जो दृश्य करुणामयी था वो वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। मैं प्रसंग आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार दोबारा फिर आपको बता रही हूँ। बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बार आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से ली गई है, जो कि रामचरितमानस के लंका कांड का दृश्य है, इसमें दिखाया गया है। कविता के जो रचयिता है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में करुण रस के अंदर वीर रस का आगमन दिखाया है। और आगे देखिए, अब हनुमान आते हैं तो क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, देखिए। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, राम बहुत व्याकुल हैं, और एक आशा की किरण थी कि हनुमान अगर संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण को बचाया जा सकता है। और जैसे ही हनुमान का आगमन होता है तो देखिए प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, हर्षि राम भेटेउ हनुमाना। संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान से श्री राम ने भेंट की, अति कृतज्ञ परम सुजाना। और परम सुजान प्रभु श्री राम हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शाते हैं, हनुमान के उपकार को मानते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय। अब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ चुके हैं, और उससे पहले हनुमान लंका से वैद्य को भी उठाकर पहले ही ले आए थे। तुरंत तभी उसी समय वैद्य तब कीन्ही उपाय, कि जो वैद्य बैठा हुआ था वहाँ पर उसने उसका उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और दवा का असर लक्ष्मण पर होता है, और लक्ष्मण हंसते हुए उठकर बैठ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेंटउ भ्राता। अब श्री राम ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा और लक्ष्मण से भेंट होते ही उन्होंने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, खुश हो गए, हर्षे खुशी से झूम उठे सकल सभी भालू कपि भ्राता कि श्री राम की सेना में जितने भी भालूजन, वानर, हनुमान आदि थे, सभी श्री राम को खुश देखकर खुशी से झूमे उठे। जो श्री राम व्याकुल थे और लक्ष्मण को देखकर जब श्री राम हर्षित हुए तो राम को खुश देखकर जो उनकी वानर सेना थी वो भी खुश हो गई। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा। कपि हनुमान के लिए लिया गया है। कपि पुनि, हनुमान ने दोबारा वैद्य तहाँ पहुँचाया, वैद्य को वहीं पहुँचा दिया। जेहि जिस विधि प्रकार तबहि तब ताहि तूने लई आवा, कि हनुमान जिस विधि से, जिस प्रकार से वैद्य को लेकर आए थे उसी विधि से वैद्य को वापिस छोड़ आए। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अब दृश्य दूसरी तरफ जा रहा है। इधर लक्ष्मण को होश आ चुका है, सभी खुश हैं। अब ये समाचार लंका में पहुंच जाता है और रावण के पास जब ये समाचार जाता है तो वहाँ का दृश्य अब यहाँ पर, यह वृत्तांत, ये वार्ता, ये समाचार, ये खुशखबरी दशानन, दशानन रावण, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, इस वृत्तांत को, इस वार्ता को, इस खबर को रावण ने सुना। अति ज़्यादा विषाद, दुखी हुए, पुनि पुनि बार बार सिर धुनेऊ,
और बार बार अपना सिर पटकने लगे। जब रावण ने यह समाचार, यह खबर, यह वृत्तांत सुना कि लक्ष्मण को होश आ गया है, लक्ष्मण जीवित हो गई हैं, तो रावण अत्यंत दुखी हुआ और बार बार अपना सिर पटकने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा। अब रावण बहुत ज़्यादा व्याकुल हो चुके थे। अब उनके पास एक ही योद्धा बचा हुआ था, वो थे कुंभकर्ण जी। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा। रावण व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आते हैं। विविध जतन करी ताहि जगावा। और बहुत ज़्यादा जतन करने के बाद कुंभकर्ण को जगा पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि कुंभकर्ण सोते रहते थे, कई महीनों तक सोए रहते थे और उनको उठाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते थे। और अभी कोरोना समय में तो आप सभी ने रामायण देखी भी है, आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से कुंभकर्ण को उठा रहे थे। तो उनको उठाना भी अपने आप में एक बड़ी मुश्किल का कार्य था। कथा कही कुंभकर्ण भूजा। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। कि रावण ने विविध जतनों से, अनेक प्रकार के जतन करने के बाद रावण को जगाया। और जगाने के बाद जागा निशिचर देखई कैसा। कि जब कुंभकर्ण नींद से जागा तो वह कैसा दिख रहा था। मानहु कालू देह धरी बैसा। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने यमराज की देह को धारण कर लिया हो। यानी जब कुंभकर्ण जागृत हुआ, कुंभकर्ण सुप्त अवस्था को त्याग कर उठा, तो ऐसा लग रहा था मानो स्वयं यमराज पधार गए हो, यमराज की देह को उन्होंने धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। कुंभकर्ण ने बूझा, पूछा, कहू भाई, हे भाई कहो, काहे तब मुख रहे सुखाई। तुम क्यों मुख सुखा रहे हो, क्यों व्याकुल हो, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। कथा कही तब ते ही अभिमानी। अब यहाँ पर देखो कै व्यंजन की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही हमारी कई पंक्तियों में आए हैं। कथा कही तब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। अब यहाँ पर कथा कही, कथा कहानी कही, बताई, सब पूरी, ते ही तब अभिमानी। उस अभिमानी रावण ने पूरी कहानी सुनाई। जे ही, जिस प्रकार सीता हरियाणी, कि जिस प्रकार उन्हें सीता का हरण किया था, वो पूरी कथा कुंभकर्ण को सुना दी कि किस तरह से उन्होंने सीता को धोखे से हरण किया। तात हे भाई कपिन है सब निशिचर मारी। अब रावण अपनी व्यथा कुंभकर्ण के सामने बता रहे हैं कि तात हे भाई कपिन है, कपिने वानर ने, यानी हनुमान और वानर सेना पूरी, सब निशिचर मारे, सारे राक्षस मार दिए। महा योद्धा संघारे। और हमारे बड़े बड़े जो भारी भरकम शरीर वाले योद्धा थे उनका भी संहार कर दिया, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। दुर्मुख, कड़वी भाषा बोलने वाले, सुर रिपु, सुर माने देव, रिपु माने शत्रु, देवताओं के शत्रु, मनुज आहारी, मनुज का आहार करने वाले, मनुष्य को खाने वाले, भट्ट योद्धा, अति काय विशाल, एकंपन भारी, एकंपन, अपर महोदर, महान पेट वाले, आदिक आदि, वीरा, वीरों को परे पड़े, समर मही सब रणधीरा। कि हमारे जो बड़े बड़े योद्धा थे उन योद्धाओं के नाम भी और उनकी विशेषता भी साथ में बताई है। दुर्मुख, कड़वी भाषा बोलने वाले, सूर्य रिपु, देवों के शत्रु, मनुज आहारी, मनुज का आहार करने वाले, भट्ट बड़े बड़े योद्धा, अति काय विशाल शरीर वाले, एकंपन महोदर, अपर महोदर, बड़े उदर वाले, पेट वाले, आदि वीर, परे समर मही सब रणधीरा। सारे के सारे वीर, सारे रणधीर जो थे युद्ध भूमि में मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गई। जो दृश्य रावण के सामने आया था, जो वार्ता उन्हें पता चली थी, वृत्तांत पता चला था कि लक्ष्मण को होश आ गया है और वो बहुत व्यतीत थे, व्याकुल थे, और उन्होंने अपनी पूरी व्याकुलता का वर्णन कुंभकर्ण के सामने कर दिया।
अब देखिए ये दो पंक्तियां दोहा छंद में लिखी गई हैं। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। सुनकर 10 कंधर रावण के वचनों को तब कुंभकर्ण बिलखान। रावण के इन वचनों को सुनकर, इस कथा को सुनकर जो कुंभकर्ण है वो बिलखान करते हैं, वो व्याकुल हो जाते हैं। जगदम्बा हरियाणी अब सठ मूर्ख चाहत कल्याण। जगदम्बा जग जननी जगदम्बा हरि हरण किया, अब सठ मूर्ख चाहत कल्याण। जग जननी जगदम्बा का अपहरण कर लिया, हरण कर लिया, और अब ये मूर्ख कल्याण चाहता है। अरे अब तो जगदम्बा माँ भी तुम्हारा कल्याण, इनका कल्याण चाहती है, अर्थात अब रावण का विनाश निश्चित है। अब रावण को कोई नहीं बचा सकता। ये थी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप जो कि दोहा चौपाई छंद और सोरठा छंद में लिखी गई है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों की बहुलता है। अभिधात्मक शैली का प्रयोग किया है। बिंब योजना बड़ी स्टिक है। अनुप्रास, स्वर मैत्री, पद मैत्री, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का सुंदर चित्रण किया गया है। और कवि ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग के अंदर श्री राम की व्याकुलता का वर्णन किया है, भाई के प्रति भाई के प्रेम को दर्शाया है, और यहाँ पर ये भी दर्शाया है कि किस तरह रावण जो है वृतांत को सुनकर, इस समाचार को सुनकर कि लक्ष्मण जाग गए हैं, किस तरह से व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ पर कुंभकर्ण की भी विशेषता जो है बताई गई है। तो प्यारे बच्चों, अगर इस कविता को आपने ध्यान से देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो आप इसके अंदर आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। बहुत ही आसान जो है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको कविता की व्याख्या बहुत अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।